हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका एक पार्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया था और आज ये नेक्स्ट पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य में साहित्य, भाषा एवं संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, और स्थापत्य कला से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो विविध में आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी हैं। तो आइए इन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा इनको। देखिए, जो साहित्य, भाषा एवं संस्कृत से रिप्रेजेंट क्वेश्चन है आपके सामने। आइए इन क्वेश्चनों को विजयनगर साम्राज्य से जो रिलेटेड हैं उनको हम देखते हैं। तो विजयनगर राज्य की जो राजकीय भाषा क्या थी? ये तेलुगु भाषा थी। और कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। वैदिक ग्रंथों के जो प्रसिद्ध टीकाकार सायण जो है किससे समृद्ध थे? तो ये विजयनगर राज्य से समृद्ध थे। पांडुरंग महात्म्य की रचना जो है किसने की थी? तो ये तेनालीराम कृष्ण ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय की अमुक्त माल्यार्थ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोतियों की माला है। और कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात था? तो ये नयन और टिक्कन जो है ये तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात कवि थे, नयन और टिक्कन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने मनुचरित जो कि स्वरोचित संभव की रचना थी? तो ये जिसने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण मिलता है, तो अलसानी पेद्दन्ना ने जो है इसमें विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण दिया है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। वरदाम्बिका परिणयम की रचना जो है किसने की थी? तो ये तिरुमलांबा देवी ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के विषय में विवरण देने वाली पुस्तकें जो है कौन सी थी? तो अमुक्त माल्यार्थ थी, और मनुचरितम थी, और रेहला थी। ये जो है विजयनगर साम्राज्य के इतिहास का जो है विवरण देती हैं ये पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विजयनगर काल में जो है किस लिपि का प्रयोग होता था? तो नंदीनागरी लिपि का प्रयोग होता था। शिव तत्व चिंतामण की रचना किसने की थी? तो लंकन दंडेश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संस्कृत भाषा की रचना जो है महाशुद्ध निधि जो कि एक नाटक है, किसने लिखी थी? तो देवराय द्वितीय ने लिखी थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव तत्व चिंतामण जो लिंगायतों के सिद्धांतों एवं अनुष्ठानों से संबंधित एक प्रबंध है, ये किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो देवराय द्वितीय के समय में ही लिखी गई थी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो तेलुगु कवि श्रीनाथ थे, ये किसकी राज दरबार में शोभा बढ़ाते थे? तो जो श्रीनाथ थे तेलुगु के कवि, तेलुगु कवि थे, तेलुगु भाषा के मतलब कवि थे। ये देवराय द्वितीय के दरबार में जो है उनकी शोभा बढ़ाते थे, उनके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ जो है देवराय द्वितीय को ने कौन सी उपाधि दी थी? तो श्रीनाथ को जो देवराय द्वितीय ने उपाधि दी थी वो कवि सार्वभौम की उपाधि दी थी। वसु चरित्र किसने लिखा था? तो रामराज ने लिखा था। विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल पर जो है किस टीका की रचना हुई थी? तो प्रभुत्व काल में जो है पराशर स्मृति पर माधव की टीका की रचना जो है हुई थी। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहासकार जो रॉबर्ट सेवल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर, ये रॉबर्ट सेवल की पुस्तक है, नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें किस राज्य का वर्णन किया था? तो ये विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विदेशी यात्री से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। इटली का निकोलो कॉन्टी जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। और 1420 ईस्वी के लगभग विजयनगर पहुंचने वाला वेनिस का यात्री कौन था जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था? तो निकोलो कॉन्टी ही थे, निकोलो द कॉन्टी।
अब्दुल रज्जाक ने किस सन में विजयनगर का भ्रमण किया था? तो 1483 ईस्वी में इन्होंने विजयनगर का भ्रमण किया था। किसने अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? तो खुरासन के सुल्तान शहरुख ने जो है अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में भेजा था। अब्दुल रज्जाक ने किस राज्य का जो है आंखों देखा हाल लिखा था? तो विजयनगर राज्य का जो है इसने आंखों देखा हाल लिखा था। 15वीं शताब्दी के किस शहर में सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है? तो विजयनगर साम्राज्य का इतिहास जो है अब्दुल रज्जाक की जो समरकंदी है ग्रंथ है इससे प्राप्त होता है। ईरानी राजदूत जिसने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था तो यह अब्दुल रज्जाक थे। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक ने हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो ये देवराय द्वितीय था। देवराय द्वितीय के समय में आए थे और देवराय द्वितीय के दरबार में ही आए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया? तो डुआर्ट बारबोसा जो है ये विदेशी यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कृष्णदेवराय के शासनकाल में आने वाले दो पुर्तगाली यात्री कौन थे? तो डोमिंगो पायस थे और फर्नांडीज नूनीज जो है ये दो पुर्तगाली यात्री थे और ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलक्का कैबे के बिना नहीं रह सकता और कैम्बे मलक्का के बिना। अगर उन्हें बहुत धनी और समृद्ध बनाना है तो एशियाई व्यापार के विषय में ये टिप्पणी किसने की थी? तो बारबोसा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस लेखक ने विजयनगर साम्राज्य का जो है एक समकालीन विवरण लिखा है? तो डोमिंगो पायस ने लिखा है। और किस प्रसिद्ध यात्री डुआर्ट बारबोसा जो है कहाँ का निवासी था? तो पुर्तगाल का निवासी था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर विदेशी यात्रियों के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो डोमिंगो पायस और डुआर्ट बारबोसा पुर्तगाली यात्री थे जो कि कृष्णदेवराय के समय जो है विजयनगर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के सम्राटों की धार्मिक सहिष्णुता के विषय में किसने लिखा कि राजा ने इतनी स्वतंत्रता दे रखी थी कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता से विचरण कर सकता है और अपने धर्म का पालन कर सकता है, उसे न कोई कष्ट देगा और न यह पूछेगा कि तुम ईसाई, यहूदी, मुसलमान या हिंदू। तो ये बारबोसा ने जो है यह विवरण लिखा था विजयनगर के बारे में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमिंगो पायस के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो उसने विदेशी यात्री डोमिंगो पायस के अनुसार जो है विजयनगर के सामरिक व्यवस्था का जो है डोमिंगो पायस के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? एक मिनट फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। तो विदेशी यात्री डोमिंगो पायस के अनुसार विजयनगर की सामाजिक व्यवस्था में देवदासियों की उच्च प्रतिष्ठा वाली स्थिति थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विजयनगर के पतन के शीघ्र बाद जो है उस स्थान का दर्शन एवं वर्णन किया था? तो सीजर फ्रेडरिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोंटी, पायस, नूनीज तथा मनुची ये सभी कौन थे? तो ये विदेशी पर्यटक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कौन सा यात्री है जिसने 1567 ईस्वी में विजयनगर की पराजय के ठीक बाद वहाँ की यात्रा की और विजयनगर के 24 मील के घेरे में बने होने के कारण वर्णन किया? तो सीजर फ्रेडरिक ने वहाँ का वर्णन किया था। एथनीशियस निकेतन कौन था? तो ये जो है रूसी अश्व व्यापारी था। ये रूस का जो है घोड़े का व्यापारी या अश्व व्यापारी था जो है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माहुयान नामक चीनी यात्री जो है किसके समय जो है समुद्री मार्ग से भारत आया था? तो मल्लिका अर्जुन के समय जो है समुद्री मार्ग से भारत आया था जो कि चीनी यात्री था। आगे देखिए, विजयनगर के संदर्भ में विदेशी यात्रियों के कथन देख लीजिए। इधर विदेशी यात्री हैं और इधर उनसे संबंधित कथन है।
अब्दुल रज्जाक का कथन था कि यह नगर ऐसा है जिसमें मिलता स्थान नेत्रों ने समूची पृथ्वी को कभी नहीं देखा, न ही जिसके बारे में कानों ने कभी सुना है। तो अब्दुल रज्जाक का कथन था। निकोलो डी कोंटी का कथन था कि नगर की परिधि 60 मील है। यहाँ लगभग 90,000 पुरुष ऐसे हैं जो शस्त्र धारण करने योग्य हैं। ये निकोलो कोंटी का कथन था। डोमिंगो पायस का कथन था, राजा मझोले कद का है तथा गौरववर्णी है और अच्छे कद काठी हैं, जो दुबलेपन के स्थान पर स्थल है और जिसके मुख पर चेचक के निशान है। ये कथन जो है डोमिंगो पायस का था। एथेनियस निकेतन का कथन था कि अभिजात वर्ग के लोगों के तथा साधारण लोगों के जीवन जो है स्तर बहुत अंतर था। जो अभिजात वर्ग के लोगों थे और साधारण लोगों के जीवन का जो है स्तर में बहुत अंतर था दोनों के जीवन में। आगे देखिए, जो विजयनगर से आए जो विदेशी यात्री थे, तो निकोलो दी कोंटी था, ये इतालवी यात्री था और ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था 1420 ईस्वी में। और अब्दुल रज्जाक जो कि फारसी यात्री था, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे 1442 से 1444 ईस्वी में तक रहे। फिर डोमिंगो पायस ये पुर्तगाली यात्री थे, ये कृष्ण देवराय के सामने में आए थे 1520 ईस्वी में आए थे और 1522 ईस्वी तक यहाँ की यात्रा करते रहे। नेक्स्ट जो बारबोसा थे, ये पुर्तगाली यात्री ये भी थे, ये भी कृष्ण देवराय के समय में आए थे। ये 1500 ईस्वी में आए थे और 1516 ईस्वी तक विजयनगर की यात्रा में रहे। और नूनिज जो थे, ये भी पुर्तगाली थे, ये अच्युत देवराय के समय में आए थे 1530 से 1537 ईस्वी तक रहे। सीजर फेडरिक ये पुर्तगाली यात्री थे और ये सदाशिव राय के समय में आए थे 1567 ईस्वी से 68 ईस्वी तक रहे। आगे देख लीजिए, जो स्थापत्य कला से रिलेटेड क्वेश्चन है विजयनगर के। कल्याण मंडप जो है किस राज्य के मंदिर वास्तु की विशिष्ट लक्षण था? तो विजयनगर राज्य का विशिष्ट लक्षण था। विजयनगर का कौन सा हिंदू स्थापत्य का एक निर्देशन है जिस पर इस्लामी प्रभाव परिलक्षित है? तो कमल भवन और विजयनगर, इसमें जो है इस्लामी प्रभाव जो है परिलक्षित है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसमें 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो ये हम्पी में अवस्थित है। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य एशियाई यात्री अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने, जिसने विजयनगर राज्य का भ्रमण किया, विशेषकर अपने साथ वापस देश ले जाने के लिए जो भारतीय सामान का क्रय किया था वह क्या था? तो चित्रकलाएं जो है ले गया था ये अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और स्थापत्य कला का लास्ट क्वेश्चन है। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह जो है किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है। आगे देख लीजिए, जो विविध से रिलेटेड क्वेश्चन है। किस भूभाग के लिए बहमनी राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य बार बार लड़ते थे? तो ये रायचूर दोआब के लिए जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का संघर्ष चलता रहता था और ये बार बार लड़ते रहते थे। विजयनगर के जो राजा राम राय थे, इनके राज्यकाल में के विषय में जो सही कथन किया है, तो देख लीजिए। जो राम राय थे, इन्होंने फर्स्ट नंबर देखिए, इन्होंने सेना में मुसलमानों की भर्ती की। सेकंड नंबर देखिए, दक्कन में मुस्लिम राज्यों में हस्तक्षेप किया। और थर्ड नंबर देखिए कि पुर्तगालियों के साथ जो है दीर्घकालीन जो है मैत्री संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रथम बार विजयनगर साम्राज्य को अस्त व्यस्त किसने किया था? तो बहमनी राजा ने किया था। किस खेल में उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर राज्य पारितोषिक देता था तथा उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था? तो शतरंज खेल में। विजयनगर शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित था? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। और विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के बीच झगड़े का एक कारण रायचूर दोआब था। और यह क्षेत्र जो है किन नदियों के मध्य स्थित था? तो कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के मध्य जो है यह स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विजयनगर साम्राज्य के पतन का अंतिम कारण क्या था? तो जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में, तो यही पतन का जो है अंतिम कारण था।
और तालीकोटा के युद्ध के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो कि तालीकोटा के युद्ध में दक्षिण में जो है हिंदू शक्ति का विनाश हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ के शासक को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के लिए संघ में शामिल होने हेतु तो आमंत्रित नहीं किया गया था? तो बरार के शासक को शामिल नहीं किया गया था। इसमें बरार ने जो है भाग नहीं लिया था। बकाया बीदर, गोलकुंडा और सभी राज्यों ने लिया था, 4 राज्यों ने, पर ये बरार ने इसमें भाग नहीं लिया था। विजयनगर शासकों के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? फर्स्ट नंबर देखिए, शालू नरसिंह ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर शालू वंश का आरंभ किया। सेकंड नंबर देखिए, वीर नरसिंह ने अंतिम शालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। थर्ड नंबर देखिए, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनकी अनुज जो है कृष्णदेवराय थे। और फोर्थ नंबर देखिए, कृष्णदेवराय जो है उत्तरवर्ती उनके बड़े भाई जो है अच्युत देव राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर शासन में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में सत्य कथन क्या थे? तो इसका फर्स्ट नंबर देखिए, विभिन्न शास्त्रों के प्रयोग में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। सेकंड नंबर, कतिपय स्त्रियां न्यायाधीश भी होती थीं। और थर्ड नंबर देखिए, समाज और साहित्य में स्त्रियों ने ऊंचा स्थान जो है प्राप्त किया था विजयनगर में। आगे देख लीजिए, विजयनगर के शासक जो कि संगम वंश में कितने शासक रहे, फिर शालू वंश में कितने रहे, तुलुप वंश में कितने रहे। आइए एक बार इसको भी रिवीजन कर लेते हैं। तो विजयनगर के शासक जो संगम वंश था उसमें देख लीजिए, जो 1336 से 1485 ईस्वी तक संगम वंश चला था। तो इसके प्रथम शासक जो हरिहर प्रथम थे, उनका शासनकाल 1336 से 1356 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद नेक्स्ट शासक हुए बुक्का प्रथम, इनका शासनकाल 1356 से 1377 ईस्वी तक था। और फिर उसके बाद हरिहर द्वितीय हुए, इनका शासनकाल 1377 से 1404 ईस्वी तक था। फिर विरूपाक्ष प्रथम हुए, फिर बुक्का द्वितीय हुए और फिर देवराय प्रथम हुए। देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक था और देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 से 1446 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन हुए, 1446 से 1465 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। फिर अंतिम संगम वंश के शासक विरूपाक्ष थे, जिनका शासनकाल 1465 से 1485 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद नेक्स्ट वंश हुआ था शालू वंश। शालू वंश में फर्स्ट शासक हुए शालू वंश, जो कि 1485 से 1506 ईस्वी तक शालू वंश का शासन था। और इसके फर्स्ट शासक नरसिंह शालू हुए 1485 से 1490 ईस्वी। और फिर नरसा नायक जो है 1490 से 1503 ईस्वी तक शासन किया था। थर्ड वंश था तुलुप वंश, जो कि 1505 से 1565 वर्ष तक शासन किया था। और इसके फर्स्ट शासक थे वीर नरसिंह, 1505 से 1509 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद जो है कृष्णदेव राय हुए, 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। फिर उसके बाद अच्युत देव राय हुए और फिर उन्होंने 1529 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद वेंकट प्रथम हुए, इन्होंने 1542 ईस्वी में ही ऑनली शासन किया। और फिर उसके बाद लास्ट शासक तुलु वंश के सदाशिव राय हुए, 1542 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। फिर उसके बाद अराविड वंश हुए। अराविड वंश 1570 से 1647 ईस्वी तक चला और इसके शासक तिरुमल थे। 1570 से 1572 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। फिर उसके बाद जो है अराविड वंश में जो है श्रीरंगम प्रथम हुए, जो कि 1572 से 1585 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और फिर वेंकट द्वितीय हुए, 1586 से 1614 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। फिर श्रीरंग द्वितीय हुए, जो कि 1614 ईस्वी तक इन्होंने ऑनली शासन किया, एक ही वर्ष। फिर उसके बाद रामदेव हुए, जो कि 1614 ईस्वी से 1630 ईस्वी में इन्होंने शासन किया रामदेव। फिर वेंकट तृतीय हुए और 1630 ईस्वी से 1641 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अंतिम शासक अराविड वंश के श्रीरंग तृतीय थे और इन्होंने 1642 ईस्वी से 1672 ईस्वी तक शासन किया।
उसके बाद देख लीजिए जो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, ये अलसानी पेद दन्ना थे। और फर्स्ट नंबर अष्टदिग्गज थे अलसानी पेद दन्ना। अलसानी पेद दन्ना जो कि अष्टदिग्गजों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे, और ये आंध्र कविता के पितामह और स्वरोचित संभव मणिचरितम के जो है इन्होंने प्रमुख कृति जो है इनकी थी स्वरोचित संभव, जो कि मणिचरितम जो है इनकी प्रमुख कृति थी। सेकंड नंबर देखिए जो नदी तिम्मन थे वो परिजात हरण के रचनाकार थे। थर्ड नंबर देखिए जो भट्ट मूर्ति थे, इन्हें रामराज भूषण भी कहते थे। इन्होंने नर्स भोपालियम और हरिश्चंद्र नलोपाख्यानम व वशचरित के रचनाकार थे। फोर्थ नंबर देखिए जो धुरजिट थे, इन्होंने कला हस्ती महात्म्य के रचनाकार थे। और फिफ्थ नंबर में पिंगली सुरमन थे जो कि राघव पांडवी व प्रभावती प्रभुन्य के रचनाकार थे। छठे नंबर में तेनालीराम थे, इन्होंने पांडुरंग महात्म्य के रचनाकार थे। और सातवें नंबर में जो है अय्यल राजू जो थे अष्टदिग्गज, अय्यल राजू राजभद्र थे। इन्होंने रामावुद्धम के रचनाकार इन्होंने किया था, रामावुद्धम ग्रंथ के को इन्होंने रचनाकार थे, रामावुद्धम ग्रंथ के रचनाकार थे। और आठवें नंबर के अष्ट जो दिग्गज थे वे मादट यगारी और मल्लन्ना थे, इन्होंने राजेश्वर चरित्रम के रचनाकार जो है ये थे। तो ये जो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे इनके नाम थोड़ा अटपटे हैं, आप इनको 1-2 बार ज़रूर पढ़िएगा तब आपको क्लियर हो जाएंगे। कल से हम भक्ति एवं सूफी आंदोलन से रिलेटेड पार्ट लेकर आएंगे। आज हमारा विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट हो गया, और ये आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं बता रही हूँ, मिस मत करिएगा। आप इसको 1 से 2 बार रिवीजन करिएगा, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।